पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं द 21mm शो एंड आई एम योर होस्ट नतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। सो यस, वीकेंड्स आ गए, मेरी शक्ल आती है तो वीकेंड्स आ जाते हैं एंड मेरी शक्ल जब होती है जब वीकेंड जा भी रहे होते हैं। मंडे के लिए आई बिलीव मंडे इज नॉट अ ग्रेट डे फॉर एनीवन, क्योंकि हर इंसान को नींद ज़्यादा चाहिए होती है, थोड़ी सी छुट्टी और चाहिए होती है और इंसान एक होता है ना, हम तंग भी आ रहे होते कि पूरा एक हफ्ता बाकी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया इतनी तेज़ी से चल रही है लेकिन ज़िंदगी इतनी स्लो चल रही है, समझ में नहीं आता। वक्त बहुत जल्दी जल्दी हाथ से जा रहा है एंड इसी वजह से हम आप लोग को रिमाइंड करते हैं कि कोशिश करें दिल में गिले शिकवे और ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अगर वक्त जा रहा है पॉजिटिव रहे। आई नो इट्स गोना बी हार्ड बट व्हाट टू डू। अगर आप रो कर दुखी होकर भी वक्त गुजार ही रहे हो ना, तो क्यों नहीं आप अपना वक्त अच्छे अंदाज में मुस्कुराहट के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ गुजारो। आज जो हमारे मेहमान है वो एक ऐसे मेहमान हैं जो ये पॉजिटिव एनर्जी और लाफ्टर फैलाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी लोगों को दिलवाते हैं, प्रैंक्स के लिए काफ़ी मशहूर है। सो यस, वी विल बी कॉलिंग द वन एंड ओनली मेहरान हाशमी। यस, हमारे मेहमान आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरान हाशमी। मैं सोच रही थी ताबिश हाशमी। अस्सलाम वालेकुम किधर गया? ताबिश तो नहीं है लेकिन मेहरान है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ। चश्मे पहने हुए हैं आपने? नहीं, चश्मे नहीं, नजर के चश्मे। नजर मेरी के कमजोर है जी। नजर कमजोर है। हाँ, चलो, कमजोर नजर इज अ बेटर नजर देन अ गंदी नजर। एग्जैक्टली, है ना? एग्री करता हूं। तो तुसी अगर किसी को घूर घूर कर देख रहे हो और कोई बोल रहा है की देख रहे हो तो और आपको लग रहा है कि गंदी नजर लग रही है, बोलो कमजोर नजर। तो दूर की कमजोरी या करीब की कमजोरी? मेरी दूर की, फिलहाल दूर की, अब शायद एज के साथ साथ करीब की भी हो जाए। ओके, तो दूर की कमजोरी कैसे हुई? मतलब नहीं, ये बचपन से। गाजर नहीं खाते थे? वो हमारे माँ बाप बोलते थे गाजर खाओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, ये मैं जब से मुझे होश संभाला है तो चश्मा लगा हुआ है मेरे। ओके, चलो दैट्स गुड एंड आई थिंक दैट हर एवरीवन हैज कुछ चीजें होती है हर इंसान के अंदर एंड यू कैरिंग इट ऑफ रियली नाइसली, सो आई रियली लाइक द चश्मास। थैंक यू सो सो मुझे ये बताएं, जिंदगी में क्या चल रहा है? शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है? शादी को क्या है वो राज जो शादी को रखता है खूबसूरत? वो राज का तो पता नहीं, बस कह सकते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जिंदगी में। अगर आप भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो शादी नहीं चलेगी। आपको बीवी के नखरे सहने पड़ेंगे। But don't you think खातून बनी है नखरों के लिए? तो और मर्द बना है नखरे उठाने के लिए? वो मर्द है क्या जो नखरा ना उठा सके? मैं बिल्कुल मानता हूँ और मैं इस चीज को फॉलो भी कर रहा हूँ, तभी मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है। अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की चीजें अगर आप देखो, आपको चाहिए मर्द, उधर देखो मर्द यूं करके चल रहा है। ये हो क्या गया है आजकल की मर्दानगी को? जूते ऐसे पहने हुए, हील्स वाले जूते। पहली बात आपने बहुत अच्छी बात की आपने, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आजकल के मर्द में वो मर्दानगी नहीं जो पहले होती थी। हाँ, मतलब बिल देखकर फॉरन कैन वी स्प्लिट इट, मतलब थोड़ा मुंह स्प्लिट कर दूं, बिल स्प्लिट करने आया। जो लड़की से पैसे देने का बोले उसको तो मैं मर्द कंसीडर ही नहीं करूंगा। सो आजकल की मर्दानगी काफी मीठी हो गई है, चीनी ज्यादा गिर गई है और वो सारी मिठास टिकटॉक पे चली गई है। की वजह से टिकटॉक पे ये मीठापन चल रहा है, क्योंकि वो एक चीज होती है ना, हम आई बिलीव अब हम जितनी भी औरतें भी अजीब है। हाँ, मैं ऐसी भी माई देखती हूँ जब बच्चा कूट कूट कर रो रहा होता है पीछे, आगे माँ अबे बच्चे को चुप करा, नहीं नाच रही है सामने, समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। ऐसा ही है, लेकिन वो बच्चों को, वो माएँ भी तो सही नहीं है ना जो बच्चों को कहीं जाने नहीं देते। थोड़ी आजादी बच्चों को भी चाहिए होती है, खेलने कूदने की। हाँ, ये तो है। बचपना एक दफा मिलता है, जवानी एक दफा मिलता है, ये बुढ़ापा एक दफा मिलता है। तो अगर बिल्कुल घर पे बिठा देंगे तो वो लड़का फिर वो टिकटॉक वाला ही निकलेगा ना। अगर घर पे ही रहेगा 24 घंटे, सही बात बाहर जाएगा तो उसको दुनिया का पता चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। बट आई थिंक मोर देन दैट आजकल के जो दौर में अब वो हाल नहीं रखा। जैसे मुझे याद है मेरी माँ, जब हमारी जो आई बिलीव आपकी माँ ने भी यही काम किया होगा कि जब किताबें लेती थी वो प्रॉपर पूरा आगे पीछे पढ़कर फिर आपको किताब देती थी। अभी तो फोन है, गूगल को कोई नहीं कंटेन कर सकता, कोई भी नहीं। और गूगल पर सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। तो ये तो बात है। जब आप बात करते हैं माशाल्लाह यू आर ऑन द यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दिस, तो प्रैंक्स
कब शुरू किया और कैसे शुरू करा, सफर क्या था? मैं प्रैंक तो कभी भी नहीं करना चाहता था, मेरा शौक था बचपन से एक्टिंग करने का। ओके। तो मैंने 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया, मेरे पास तब काम भी नहीं था, तो मैंने कहा यूट्यूब पे ट्राई करते हैं। 2016 में नया नया बैन खुला हुआ था यूट्यूब का, आपको शायद याद होगा। हाँ, उस वक्त तो लोग यूट्यूब को इस्तेमाल भी नहीं करते थे। जी, उनको पता भी नहीं अब था तो कि हमारी जिंदगी नहीं चलती यूट्यूब के बगैर। अभी तो 24 घंटे अच्छा है ना, आपकी जिंदगी नहीं चलती, हमारा काम चलता रहता है यूट्यूब। नहीं, बात पता है क्या है जी, लोग उस चीज को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, अगर आप कुछ सीखना चाहो आप यूट्यूब पर सीख सकते हो, अगर कुछ बनाना चाहो यूट्यूब पर से बना सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें। इट्स अ वेरी एक पॉजिटिव अंदाज में इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। आज भी अगर मैं अपनी वीडियोस को एडिट करता हूँ, मैं कहीं फंस जाता हूँ तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ और मुझे उस मसले का हल भी मिल जाता है। हाँ, तो ये तो है यूट्यूब पे, ये बहुत अच्छी चीज है। बस शादियों का हल नहीं मिलता यूट्यूब पर, वो नहीं सर्च करना। वो पर्सनल, उसमें आपकी अपनी जो है वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए अपना। हाँ, यूट्यूब तो पे बात नहीं मिलेगा। है। तो मुझे बताओ, लाइक आपने बोला आप कंप्लीटली बेरोजगार थे, कुछ नहीं था करने के लिए, तो मुझे एक्टिंग का शौक था, मैंने कहा एक्टिंग में ट्राई करता हूँ। 2016 में मैंने चैनल बनाया, मैंने जो स्टार्ट किया था मैंने इस्लामिक वीडियो से स्टार्ट किया था। वो वीडियो पे व्यूज नहीं है, जाहिर है इस्लामिक वीडियो को देखना नहीं जब। Exactly. आपको पता है इस्लामिक वीडियोस जैसे कुरान की आयत और ये सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं उन पर। नहीं, वो इस तरह की नहीं थी ना वीडियो, वो एक मैसेज वीडियो थी। उस पे ऐसा था कि मैंने बहुत साल पहले किए थे, 9 साल हो गए, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। आप अगर अभी करते हैं ना दुआ की अम्मी ये प्लेट यहाँ रखे तो बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। अभी की बात लगे तब नहीं आए थे, तब वो एक्टिंग पे आते नहीं थे, इस्लामिक वीडियोस पे आते नहीं थे। मैंने 2-3 और इस तरह के ट्राई किए, नहीं आए। फिर मैंने 2018 में पहला प्रैंक डाला, चेयर पुलिंग प्रैंक, मतलब लोग बैठे थे पीछे से उनकी कुर्सी खींच रहा था। हाँ। वो वायरल हो गई वीडियो। उस पे उस टाइम पे कोई 2-3 लाख व्यूज तब आए थे। तो मैंने कितना बनाया उस टाइम पे? अच्छे इतने डॉलर, मेरे ख्याल में 2-3 वीडियोस मैंने और डाली तो $100 मेरे पहले महीने में ही बन गए थे। क्योंकि 100 से कम तो आप निकाल भी नहीं सकते यूट्यूब पे, मिनिमम $100 होने चाहिए। तो मुझे लगा कि यार इस काम में जो है मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ है, तो मैंने उसको मजीद बढ़ाया। मैं प्रैंक्स करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह का खास करम था मुझ पे कि वो वीडियोस चलते रहे। और मेरी सक्सेस, मुझे मतलब 2 साल मैंने स्ट्रगल 16 से 18 किया था, लेकिन 18 के बाद जो मेरी पहली वीडियो वायरल हुई, उसके बाद मेरी वीडियोस वायरल होती गई और मेरे व्यूज़ आते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी मैंने की, गाड़ी ली, अपना घर बनाया, सब कुछ किया वो इसी से किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो मुझे बताएं, माशाल्लाह इतना कुछ किया, तो योर यूट्यूब नेम इज? मेरा YouTube चैनल ह्यूमैनिटेरियंस। ये क्या सोच कर रखा? ये ऐसा सोच कर रखा था, हम सारे दोस्त यार बैठे हुए थे, मेरा हम सब इंसान हैं, चलो इंसान पर ही नाम रख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इंसानियत पर मैं आपको बताता हूँ ना। लेकिन काम बिल्कुल इंसानियत वाले नहीं थे। नहीं, वो अलग है, लेकिन मैं इस नाम के पीछे कहानी है। इस्लाम वाले पर, मैं तो प्रैंक वाले की बात कर रही थी। ये शुरू में ही चैनल का नाम वजह आपको बता रहा हूँ मैं। उस टाइम पे होता क्या था, कुछ लोगों ने चैनल बनाया था कराची वाइन्स, कुछ ने चैनल बनाया था लाहौरीफाइड। तो मैंने कहा यार ये शहरों के ऊपर बना रहे हैं या कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडियन, मैंने कहा नहीं, हमें ऐसा चाहिए जो पूरी दुनिया के लिए हो, सब इंसानियत के लिए हो। तो मेरे कज़न ने मुझे सजेस्ट किया था ह्यूमैनिटेरियंस रखो, इसका मतलब भी इंसानियत से रिलेटेड है, तो ये नाम अच्छा रहेगा। तो हमने रखा। उसके बाद मैंने चेंज करने का सोचा था बीच में, कोई नाम मुश्किल था, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये। हाँ, वो ह्यूमैनिटेरियन, कुछ लोग तो ऐसे भी पढ़ लेते हैं, आज भी नहीं ठीक से नाम ले पाते। लेकिन तब तक 5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे, मैंने कहा चेंज करने को तो अब तो पहचान हो गई, चाहे मुश्किल हो लेकिन पहचान। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम से मुझे ज्यादा जानते हैं चैनल के नाम से। तो मुझे ये बताएं, आपके जो टीम में सारे फैमिली से, सॉरी फैमिली वाला है ये जी, टीम में कौन कौन है? मेरे टीम में 5 लोग हैं, 5 है, सब गिन लेता हूं एक बार। हाँ, तकरीबन 4-5 लोग हैं, हम ये इतने ज्यादा नहीं है। हाँ, तो कजिन्स है? 2 दोस्त हैं, एक मेरा भांजा है, एक मेरा कजन है। ओके, तो इतने करीबी लोग बोलते हैं रिश्तेदार और पैसे को एक नहीं मिलाना चाहिए। कभी लड़ाई हुई है? अभी तक तो नहीं हुई। आपने ऐसा बोला, अब आगे ना हो जाए कोई। नहीं, तो मुझे ये बताएं, ज्यादातर क्रेडिट कभी ये वो होता है कि लोग बोलते हैं यार तुमने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, या ये तो मेरा आइडिया था, या इसको ज्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं? मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे लोग ऐसे ही मिले जो आज तक मुझे इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया, सब आइडिया मैं ही लाता हूँ। मतलब वो सिर्फ बैठे हुए होते हैं, बस देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने कभी मांगा नहीं, कैसे मांगे, उनको पता है कुछ लाया ही नहीं, तो कोई जरूरत नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं मांगा। देखो ताना मारा है जो वहाँ लोग बैठे हुए, आप सुन रहे हो? तुम लोग के पास दिमाग नहीं है? इनको आज भी नींद से मैं उठाता हूँ, भाई चलो जाना है शूट पे। रियली? हाँ, मेरे क्या अपने बच्चे बात हैं, इनको मैं प्यार से रखा हुआ है मैंने। ओके, तो मुझे ये बताएं, इसके अलावा लाइफ कैसे चल रही है?
पहला चेक कितना का था और $100 मैंने बताया था आपको। नहीं $100 Yes, तो अभी भी क्या $100 बना नहीं, रहे अभी हो? $100 से गुजारा कैसे चलेगा? तो क्या बना रहे हो अभी? अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 लाख रुपए तो बन जाते हैं। Okay. सब मिला तो ये प्रैंक से माशाल्लाह 4-5 लाख। जी, उसके अलावा तो तो ये कुछ नहीं करता। 4-5 लाख सिर्फ आपके होते हैं या पूरी टीम में डिवाइड होते हैं? नहीं, मेरे टीम में डिवाइड नहीं होते। टीम में मैं जितना चाहूँ मैं दे देता हूँ, मतलब उस तरह से परसेंटेज पे नहीं है, मेरी मर्जी जितनी होती है मैं दे ये देता देखो मैं फंसा रही हूँ इन्हें, आप देख रहे हो? हाँ, नहीं, मैं अभी भी फंसूंगा सोच नहीं, रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा अभी कुछ नहीं अभी है ना। यहाँ से जाएंगे सब हिसाब लेकर बैठे होंगे। ये क्या ये क्या? नहीं, उनको पता है, उनके साथ ही मैं पैसे लेने जाता हूँ अपने। आज भी वेस्टर्न यूनियन से पैसे लेता हूँ मैं, लोगों के अकाउंट में आते हैं। मैंने भी देखो अपना बैंक अकाउंट नहीं लगाया हुआ, वेस्टर्न यूनियन से मुझे ज्यादा आसानी होती है, तो साथ ही मेरे जाते हैं, उनको पता होता है कितने पैसे ओके। तो मुझे ये बताएं, आपकी जो ऑडियंस है, ज्यादातर लोग की ऑडियंस जो होती है वो इंडियंस होती है, ठीक है? मेरी भी इंडियन ऑडियंस, आपकी भी इंडियन है? बहुत तो ज्यादा। आप बताओ, ये जो अभी जो चल रहा है, डिड दैट अफेक्ट आपके जो काम को अफेक्ट किया है? सच बोलने, सच ऑफ कोर्स। सच बोलो तो इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है कि आपको बता नहीं सकते वर्ड्स में। ओके। बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। मतलब अगर व्यूज हमारे पहले अगर एक वीडियो पे 100 के एवरेज आ रहे थे, तो अब वो 30,000 पे आ गए। 70% का डाउनफॉल आया ये भी कुछ एक हफ्ते में। ओह लॉर्ड। तो ये बताओ, ये अगर आप YouTube सिलसिला चलाते क्या तो क्रिएटर स्टूडियो में आपने देखा होगा, अगर आप वीडियो व्यूज आपके अप जा रहे होते तो ग्रीन हो जाते, हाँ, और अगर डाउन जा रहे हो तो ब्लैक हो जाता है। तो पिछले एक हफ्ते से सारा ब्लैक चल रहा है। ओके, सारा ब्लैक चल रहा है। तो अब आप क्या करोगे, मतलब क्या हम सोच रहे हैं? कोशिश करेंगे अपना काम बेहतर करने की, पाकिस्तानी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। जो हो रहा है वो बाहर हो रहा है, हमने इसमें ऐसा क्या किया हुआ है? तो डोंट यू थिंक दैट पाकिस्तानी ऑडियंस पाकिस्तानियों को सपोर्ट नहीं करती? नहीं करती। मतलब हम व्हाट यू कॉल दूसरे यूट्यूबर्स और इन सबको देखेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को अपनाएंगे नहीं नहीं। देखेंगे, exactly। और सैड सी बात ये होती है कि गैर आपको अपनाते हैं। अपनाते हैं, और इंडियन ऑडियंस जो है वो वाकई में लोगों को अपनाती है, और वो अच्छी ऑडियंस है वहाँ की, और आबादी बहुत ज्यादा है वहाँ पे। हाँ, एक ये तो भी बात बहुत है। बड़ा एडवांटेज मतलब है। ये तो बात है, बच्चे ने चड्डी नहीं पहनी हुई होगी, लेकिन एक छोटी सी छतरी में एक इतना सा टीवी होगा, ऐसा ही। रोड पर रह रहे होंगे, लेकिन सारा का सारा डायलॉग याद 140 होंगे। करोड़ आबादी जिस मुल्क की है, तो जाहिर है वहाँ से फायदा इट तो इज अ फिल्मी कॉम। हाँ। आपको पता है वो रियलिटी से बहुत हटे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। और मतलब उनके लिए हर चीज फिल्म है। एग्जैक्टली। उनके लिए सुख भी फिल्म है, दुख भी फिल्म है, खाना भी फिल्म है, सब कुछ फिल्म लेकिन है। सपोर्टिव बहुत ज्यादा है वो, हमसे ज्यादा है। उनकी आवाम उनको ज्यादा सपोर्ट करती है अपने लोगों को। हाँ, जब ऐसी आवाम होगी, मतलब तो व्हाई नॉट? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि आवाम उनकी इस तरह से अच्छी है कि लोगों को सपोर्ट करने में। ये तो हमारे बात वाले है। मजाक उड़ाते हैं। मैंने खुद देखा है कि वो जितने हेटफुल कमेंट होते हैं, अगर मैं सही बताऊं तो मैंने ज्यादातर देखा पाकिस्तानियों की तरफ से ही होता और वो ये भी होता है कि जितना हेट कर रहे होते हैं है। जी, लोग को अच्छा लगता है किसी को रुलाकर, बिल्कुल। लोग को अच्छा लगता है किसी को बिल्कुल। तमाशा बनाकर। जिस तरह रजब भट्ट की शादी थी, या भाई उसकी शादी रहने दो, उसके ऊपर उसको कंट्रोवर्सी में डाल Exactly। कर मतलब वो एक से निकलता था, सांस लेता था वापस। मैंने तो आज तक किसी पे बात नहीं की इसी वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब अपना कर रहे हैं, अपना खुश रहें। किसी को आपको गिरा के क्या मिलने वाला है? एब्सोल्युटली। जिस तरह अभी रिसेंटली अलीज़ा शाह के साथ भी यही हुआ था कि वो बेचारी ने सारे पोस्ट सब कुछ डिलीट कर कर नॉट डेड लगा दिया था, क्योंकि अवाम उसका पीछा छोड़ नहीं रही थी। क्या हुआ था उनके साथ मुझे पता नहीं है, अगर आप बताएं तो। वो ये हो गया था कि वो बेचारी कुछ भी लगा देती थी, वो बोलते थे ये ऐसी है, वो ये है, वो वायात है, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते जी, थे। वो असल में ड्रेसिंग वगैरह उसकी चेंज हो गई थी, तो उसके बाद से आवाम जो है उसके ऊपर बोलना शुरू हो गई। लेकिन मैं नहीं समझता किसी पर को आई हक है किसी बिलीव को बोलने का। ड्रेसिंग बहुत सारे और सितारों की भी ऐसी है, मैं- उनके पीछे भी जाओ ना, हर क्योंकि एक की अपनी आपको मर्जी है। एक बच्ची मिल गई है जो कुछ नहीं बोलेगी, बिल्कुल। तो आप लोग उसके पीछे हो जाते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से और अभी उन्होंने जो पोस्ट वगैरह हटा के ये दिखाया है ना कि मुझे इफेक्ट हुआ है इससे, अब वो लोग और करेंगे। हाँ, ये भी बात होती है दैट जब आप दिखाते हो कि इफेक्ट हो रहा है तो लोग Exactly। आपको और ट्रोल करते हैं। इग्नोर करेंगे तो बेहतर है, इग्नोर करेंगे तो कुछ टाइम में चुप हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुने, आप भी इंसान हैं, बिल्कुल। आपके पास भी दिल है, बिल्कुल। आपके साथ भी एक अच्छा दिन होता है, बुरा दिन भी होता है, बिल्कुल ठीक होता है? 100%। और जब आप फोन खोलते हो, अगर सिर्फ बुराई आ रही हो, बहुत सिर्फ इफेक्ट होता है। नेगेटिविटी आ रही होता है, हो, मुझे आज भी होता है। ये इंसान को अफेक्ट करता है। अगर कोई कहता है कि मुझे अफेक्ट नहीं करता तो झूठ बोलता वो है, ऐसा हो झूठ ही नहीं बोलता सकता। है। तो अभी इसलिए हम आप लोग को बोलेंगे, स्प्रेड पॉजिटिविटी, Exactly। प्यार फैलाओ। इतना प्यार नहीं करो कि आबादी बढ़े, पॉजिटिव प्यार फैलाओ। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक
back at yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira और जिस तरह आप लोग को पता है that आज हमारे मेहमान है आप लोग ने इनके प्रैंक्स बड़ा देखा है। जब बात होती है प्रैंक्स की तो कभी कुटाई मिली है? बहुत ज्यादा। प्रैंक्स का भूत कैसे आया? बचपन से आया? नहीं ना, मैंने वही तो आपको बोला था, प्रैंक शौक था ही नहीं ना। शौक तो एक्टिंग थी, वो तो व्यूज के चक्कर में प्रैंक करना। तो व्यूज के चक्कर में भी मतलब एक होता है ना कि दोस्तों में, कजिन्स में एक दूसरे को प्रैंक्स करते, फिर बंदा बोलता है तो इस तरह थे बचपन में ये हरकतें करते थे या नहीं? बिल्कुल नहीं। शरीफ बच्चा था? मैं नॉर्मल था, मैंने प्रैंक वगैरह कभी किया नहीं। घंटियां बजाई नहीं? नहीं, मैंने नहीं बजाई। खुद ही बजे? हाँ, ये कह सकते हैं। चलो जी, दैट्स गुड। सो हाँ बताएं, ये एक्टिंग से सफरिंग करते करते वहां कैसे गए? मजबूरी, मजबूर हालात, पैसे भी चाहिए, सिर्फ शौक से कुछ नहीं होता ना। तो मैंने देखा प्रैंक्स में जब व्यूज आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो जाहिर है जिसमें। तो पहली प्रैंक क्या थी? पहला मैंने वही आपको कुर्सी वाला? हाँ जी। ओके। उसका मैंने सेकंड पार्ट जब बनाया उसमें मैंने बहुत मार खाई थी। क्यों? क्योंकि मैंने कुर्सी खींचा और मैं भागा, मैं पकड़ा गया। फिर उन्होंने मुझे बड़ा मारा। अगर आप लोग वो क्लिप चला सकते हो तो चला भी दें। और वो बिल्कुल रियल प्रैंक था और रियल में मार खाई थी। तब इतना तजुर्बा भी नहीं था ना कि करना कैसे, तो आहिस्ता आहिस्ता सीखे, समझ आई, फिर बचते रहे। अभी बच रहे हैं फिलहाल। तो ये लोग क्या कर रहे थे जब तुम मार खा रहे थे? ये लोग भी बोल रहे थे ऐसे ही लोग होते हैं। नहीं, ये बहुत छोटे होते हैं। ये तो बहुत छोटे थे तब, ये नहीं थे। ये बहुत छोटे थे। ओके, क्यों फीडर पीते थे? नहीं, ये 5 साल मर्द है। वो तो अभी हमने चेक नहीं किया अभी तक। नहीं मतलब ठीक ठाक ही है अभी बड़े हुए हैं ना, अभी 21, 22 साल के हैं। ओके, एज डिफरेंस क्या है आप लोग का? मेरा तो अच्छा खासा है, मैं 30 का हो गया हूँ, ये 22-23 के हैं, 7-8 साल का फर्क है। ओके 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 ओके। तो फिर कैसे भरोसा हुआ कि तुमने बोला? ऑफ कोर्स फिर मेरे सामने बड़े हुए नहीं। ऑफ कोर्स सामने तो बड़े हुए, पर एक होता है ना एक बच्चा आकर बोले मुझे आपके साथ काम करना है। नहीं, इन्होंने नहीं बोला था, मैंने खुद बोला था। तुमने खुद जाकर बोला? हाँ। आओ मेरे साथ काम करो। मैंने कहा चलो यार साथ चलते, वैसे ही फारिग बैठे हुए घर पे, तो मेरे साथ ही चले जाओ। चलो दैट्स नाइस, दैट्स वेरी गुड। टैलेंटेड है ना ये दोनों। हाँ, एक जो है वो गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है, भगाता है। भगाता भी है, चलाता भी है। और दूसरा कैमरा अच्छा चलाता है। तो मैंने कहा यार काम आ जाए। और हाथ कौन चलाता है? डाटा कोई नहीं। हाथ चलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको पूछना पड़ेगा। लड़ाई नहीं करते अच्छे लड़के। लड़ाई नहीं करते। चलो जी, दैट्स गुड। ओके जी, अभी हम आप लोग के साथ बातें और गुफ्तगू कर रहे हैं और अभी आपके साथ एक सेगमेंट खेलते हैं। एंड आपको गेम्स अच्छे लगते हैं? हाँ सही है। टाइम सबसे अच्छा गेम क्या अच्छा लगता है आपको? गेम गेम मतलब वीडियो गेम या नॉर्मल गेम? कौन से गेम की बात? लोग के दिलों के साथ कभी खेले? लड़कियों के दिलों के साथ? कभी भी। क्यों लड़कियों के दिल के साथ खेलते थे? क्या करते थे? मैं सच बताऊं तो मैंने अभी लड़कियों, मेरी गर्लफ्रेंड्स तो थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ। लेकिन अभी शादी हो गई है ना, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। नहीं, अच्छी बात है। शादी के बाद तो गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल है ना? उनको साइड पर रखो। लेकिन दूसरी शादी की बात करनी चाहिए। दूसरी शादी? क्यों? आप भी ये फिलहाल मेरी शादी हुई नहीं, भी फिलहाल है, वो है। लेकिन मैं वो ड्रामा करूंगा ही नहीं। मैं तो बोलूंगा जब मुझे करनी होगी मैं करूंगा दूसरी। तो दूसरी शादी क्यों करनी है? क्यों? उसमें रीजन होना जरूरी थोड़ी है। हाँ, मर्जी होने, उसमें शौक से भी कर सकते हैं इंसान। शौक से क्या मतलब? क्या मुझे शौक हुआ है बेगम, एक दूसरी बेगम चाहिए? काफी। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो दूसरी कर लो, कोई मसला नहीं। तो किस चीज में आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए इट्स नॉट इनफ? मतलब रोटियां ज्यादा खाते हैं कि वो कम पकाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या? फिर भी मैं कहता हूँ 2 पार्टनर्स होने चाहिए आपके। 2 पार्टनर्स? हाँ, एक बीवी और एक कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। शौहर, ये 2 पार्टनर्स होते हैं। तीसरा कहाँ से आ रहा है? मैं मुफ्ती साहब के कॉन्सेप्ट में, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ। ओके, उनके क्या कॉन्सेप्ट? उनका कॉन्सेप्ट ये कि औरतों की जरूरत है। जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी जरूरत पूरी नहीं होगी। मेरी जरूरत नहीं है दूसरी शादी, औरतों की जरूरत है। औरतें ज्यादा है, मर्द कम है। एक मर्द को 3-3, 4-4 करनी पड़ेंगी, तब जाके औरतें सब सेटल होंगी। ये प्रॉब्लम। रियली? 100%। ये स्टैट्स है, मैं नहीं बोल रहा, ये स्टैट्स है। अगर आप गूगल करेंगे। पर मैं एक बात बताऊं, औरतों को मैं एक बात बताती हूँ, मैं आप मुफ्ती साहब को भी ये बात बता दूंगी। हाँ। और जितने भी मर्द जो देख रहे हैं कि हम औरतें होती है जो आप मर्दों को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है? ये एक यस, आप लोग पैदा हुए हो एक औरत से, ठीक है? बिल्कुल। 9 महीने में आप लोग की माँ ने आपको प्रोटेक्ट किया है, कैरी किया है। टेक्निकली वी आर द प्रोटेक्टर्स। कोई किसी की जरूरत नहीं होती। आजकल का दौर इतना आगे चला गया है कि एक औरत अकेले जिंदगी गुजार सकती है, काम कर कर, सब कुछ कर कर। ये 4 शादियों का कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है मर्दों के दिमाग में
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा व्हाई दे वांट टू डू 4 शादियां, लेकिन उस वक्त 4 शादियों की जरूरत थी जी जब वॉर्स होते थे, जब बहुत सारी औरतों को व्हाट यू कॉल गुलाम की तरफ लोग ले जाते थे। बिल्कुल। तब वो बोला गया था कि एक मर्द जितनी भी जरूरतमंद औरतों पर हाथ रखे, तो उस वक्त 4 शादियों की इजाजत थी। अभी भी है जरूर। अब क्यों? आप बताएं कहाँ वॉर हो रहा है? नहीं, वॉर की बात ही नहीं है ना। तो जो लड़कियां घरों में हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही, आप उनसे तो पूछें। मतलब आप तो देखिए, आप इंडिपेंडेंट है ना, आपकी बात नहीं कर तो रहे। हर नहीं बात ये बहुत होती है। लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं है इंडिपेंडेंट, उनको जरूरत है सरबराह की, ये भी तो बात है। तो आप व्हाट यू कॉल, आप एक विडो औरत से शादी करोगे? क्यों नहीं करूंगा? कर लोगे? जरूरत होगी उसको तो क्यों नहीं करूंगा। तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा ना कि तो आप ऐसे करें, फिर आप ऐसे करें, दूसरी शादी अगर आपको करनी है, आप जाए एक अनाथ आश्रम पर, वहाँ बहुत नहीं, सारी मुझे पसंद भी तो आनी चाहिए। नहीं नहीं, इधर वो कंफर्ट नहीं होना चाहिए। आपको किसी औरत को एक अच्छा घर देना है, हाँ, किसी मकसद की वही है। जान बचा। ये क्या है कि मुझे ये गाड़ी पसंद नहीं है, लेकिन नहीं ना, भाई, उस पे फिर उसके लिए फिर मसला बनेगा ना। क्या अगर मसला मैं बनेगा? उसको नहीं पसंद कर रहा फॉर एग्जांपल, और मैं शादी कर लूं, तो मैं उसके राइट्स उस तरह से नहीं दे पाऊंगा जिस तरह के पसंद है उसके दूंगा। ये प्रॉब्लम है। तो राइट्स क्या देना चाह रहे हो, ये मुझे बताओ। दोनों को मुझे ये बराबर- बताओ क्या कमी है आपको अपनी शादी में? मुझे कोई कमी नहीं है। तो मैं फिर खुश भी हूं, दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी करनी है? मैंने बोला ना, जरूरत मेरी नहीं, लड़कियों की है। नहीं, आई डोंट थिंक सो किसी लड़की की जरूरत है कि फिर वो आपको दूसरी बोलूंगा, शादी करे। आपको नहीं है जरूरत, मुझे बहुतों को भी है। आई बिलीव किसी और जो अगर है भी ना, वो हम लोग के दिमाग में बना लेते हैं, ठीक है। नहीं, लड़कियों को जेन्युइनली जरूरत है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिनकी शादियां नहीं हो रही, बकौल आपके जो तलाक याफ्ता हैं उनकी भी नहीं हो रही। अब उसकी 1 साल में तलाक हो गई, अब वो 22 साल की लड़की, 21 में शादी हुई, 22 में तलाक हो गई। अब उससे कोई कर नहीं रहा, वो बेचारी अपनी जवानी कहाँ गुजारे। तो मेरी बात सुनो, आई थिंक हर चीज में अल्लाह मियां ने एक चीज, एक वक्त तो अल्लाह नहीं बोला है ना 4 करने के लिए। एक वक्त होता है, जरूरी नहीं है। ये तो हमारे लोग के दिमाग में एक अजीब सी चीज आई हुई है कि इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही। हम एक औरत को, एक मर्द 80-90 साल तक भी जाकर वो जवान हो जाता है, लेकिन एक औरत 30 के बाद हम बोलते हैं कि वो बुढ़ी हो गई है, जो रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वक्त होगा शादी होगी, शादी के पीछे भागो नहीं। शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। एग्जैक्ट, आप बहुत सही बात कर रही हो, मैं आपकी बात से लेकिन ये एग्री फिर भी करता हूं। लकीर का फकीर है। नहीं, वो आपकी बात से मैं एग्री हूँ, लेकिन आप लड़कियों की जरूरत नहीं देख रही हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लड़कियों को क्यों जरूरत है? सरबराह की जरूरत है उनको, एक होना चाहिए। व्हाट इज अ सरबरा? सरबराह वो है जो लड़की को डिफाइन अ सरबरा। जो लड़की को संभाले, लड़की का खर्चा करे, लड़की का नाम नफका दे, लड़की की प्रोटेक्शन करे, उसकी हिफाजत करे। क्यों लड़की वॉर में खड़ी हुई है? क्या है वो? ये जिंदगी एक वॉर ही है, दुनिया एक वॉर ही है। नहीं, आई थिंक सो। देखो आजकल के महंगाई जो है ना, वो वॉर ही चल रहा है। अगर कोई काम नहीं कर रहा, 2 दिन नहीं सरवाइव करेगा। तो बात तो सही है, लड़कियां काम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन लड़कियों का काम करने से बेहतर नहीं लड़कियां घर पे ऐश करे और मर्द काम करे। देखो मर्द मजदूरी करे, लड़की एंजॉय करे। ये आपकी आई बिलीव जो आप बात कह रहे हो ना, ये हर बीवी का हक है। ये तो हर बीवी का हक है। और अगर बीवी काम करती भी है, वो उसका पैसा उसी का है, जो मुझे लगता है। एक अच्छा शौहर ये करता है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं दूसरी शादी की, उधर हम अटकते हैं। मैं आपको सिंपल समझा तो दूसरी शादी में आप बोल रहे हो कि दूसरी बेगम को भी लाओ और उसके ऊपर खर्चा करो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैंने आपको बताया नहीं, वो तो देखे कर भी सकते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, फिर चौथी भी कर लेंगे। मेरी औकात होगी, मैं कर लूंगा। वो खर्चे पे डिपेंड करता है ना, मैं कितना कमा रहा हूँ। अगर एक बंदा 20-30 हज़ार महीने का कमा रहा है, नफ्स को कंट्रोल ही कर लेता है। मतलब दिस इज व्हेन इंसान का नफ्स के लिए तो कर ही नहीं रहे ना। बात ये ही है, घूम फिर कर वही ये जिहाद है। नहीं, ये जिहाद है, ये माशरे की जरूरत है। नहीं, माशरे की क्या जरूरत है? मैं आपको साबित करके दिया, आप उसको गलत साबित कर दो। नहीं, मैं आई थिंक आपको आपके नफ्स पर काबू करना चाहिए। नफ्स के लिए तो कर ही नहीं रहा ना। ये बिल्कुल नफ्स के लिए के जो मसले हो हल रहा हैं। है। देखो आई थिंक शादियां और ये सारी आज चीजें के टाइम पे नफ्स के लिए तो गर्लफ्रेंड्स हैं। आप गर्लफ्रेंड बनाओ, शादी का टेंशन ही नहीं, बीवी खुश, बाहर मुंह मारो। मैं तो वो बोल ही नहीं रहा, मैं तो निकाह की तरफ लोगों को तरगीब दे रहा हूँ। गर्लफ्रेंड्स भी क्यों बनाओ? नहीं बनाओ, मैं तो बोल रहा हूँ। मतलब बात ये होती है, गर्लफ्रेंड्स आप क्यों बना रहे हो? हो? नफ्स पे कंट्रोल रखो। मैंने कहा नफ्स पे कंट्रोल ना होता तो गर्लफ्रेंड्स बनाते। नहीं बना रहे ना, शादी की तरफ जा रहे। तो वो भी देखो, उसमें भी आप अपनी बेगम का हक ले रहे हो। आप क्यों? उससे प्यार करते हो?
बिल्कुल, क्यों नहीं करते बीवी तो को? आप दो औरतों से कैसे प्यार कर सकते हो? ये हो ही नहीं सकता। इंसान कभी भी दो लोगों से, आप कभी दो लोगों से प्यार कर सकते हो? आप वो दो तो लोगों घर से पे मार खाएंगे अगर वो बोलेंगे। नहीं, बात सही है ना। मैंने अपनी बीवी को भी बोला हुआ है कि मैं करूंगा दूसरी। चले आपकी बीवी और आप जाने, लेकिन आई जस्ट जरूरत लड़कियों की है, मैं दोबारा नहीं ये नहीं, बोलूंगा। लड़कियों की कोई जरूरत, मतलब वी आर नॉट डाइंग। जरूरत और तो बात ये नहीं होती दैट जरूरत लड़कियों की है, नहीं। 100%। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल पर भी है और बहुत ही 10,000 टाइम्स पावरफुल भी है, मर्दों से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट है, एंड दे आर नॉट मैरिड एंड इट इज ओके। Exactly. अगर लेकिन शादी नहीं होती इट इज ओके। बहुत सारी शादी ऐसी है ना, एक हिस्सा बहुत है जिंदगी का, बहुत पूरी सारी ऐसी है जिंदगी जिनको नहीं है। जरूरत है। आप मिडिल क्लास लड़कियों को नहीं जानती हो ना, आप वो उनको जरूरत आप है। उन पर ध्यान देना बंद करें ना। मैं मतलब नहीं- ये तो आप इस तरह बात करें जैसे आप उन सब के what do you मेरे call, एक क्या से कुछ जानते नहीं हैं आप? होगा। मेरे जैसे सब जवानों को ये सोचना पड़ेगा तो जाके चेंज आएगा। मेरे एक से कुछ नहीं होगा ना। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपका प्लेटफॉर्म मिला, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ। मुझे अपना प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं वहाँ भी बोलता हूँ। सबको करना पड़ेगा। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बोला मैं 4-5 लाख महीने का कमा लेता हूँ। हाँ, मैं रख सकता हूँ 2 बीवियां। बहुत सारे ऐसे हैं जो रख सकते हैं मेरे से। मैं तो नॉर्मल बंदा हूँ। 10-10 लाख कमाने वाले, करोड़ कमाने वाले भी हैं। वो 4 भी रख सकते हैं। अगर वो 4 लोगों की अच्छी जिंदगी दे रहे हैं तो बुरा क्या है? आप इस तरह से गौर करें। हम औरतें क्या बिल्लियां हैं या क्या है कि रखना है हमें? नहीं, रखना ये नहीं क्या है। बात मैंने होती है रखना- रख सकते हैं? क्या है हम? ये तो आप अल्फाज को अब Objects गलत हैं। बता रही नहीं, हैं। नहीं, रखने नहीं, से मुराद मेरा था खुश रखना। अब किसी को मैं बोला आप खुश रखो तो बिल्ली बन जाएगी। नहीं, ये तो अब आप पूरी अल्फाज बात नहीं, पकड़ रही है आपने ना। बोला रख सकते हैं। नहीं मैंने नहीं कहा नहीं, खुश इस रख तरह सकते तो हैं। आई बिलीव हर बंदे की अलग अलग मेंटालिटी। ये खुश आपका रखने का ओपिनियन बात है, ये आपका ओपिनियन है, मैं मेरा ओपिनियन मैं अलग आप है, पे थोप ही नहीं रहा उनका अपना ओपिनियन ओपिनियन। अलग है। बिल्कुल। बट आई विल से हियर आई एग्री टू डिसएग्री। और ठीक मैं है? अपनी बात पे कायम हूँ। एंड हम आगे बढ़ते हैं हमारे शो पर, बिल्कुल। क्योंकि हम वहीं अटके हुए होंगे। लेकिन बट आई ये विल, टॉपिक ऐसा है, इसमें 2 घंटे निकल जाएंगे। अब आगे ही बढ़े। बहुत ही बकवास टॉपिक है। एक बात वो बताओ, लड़कियां बहुत तो बकवास बोलेंगी ना। It's really bad because I think it's a horrible एक किसी की अगर मेरी brain वीडियो- wash करने का एक horrible अंदाज आपके है। पॉडकास्ट की वजह से कोई लड़के के दिल में आए और वो किसी तलाक याफ्ता किसी बेवा से शादी करे ना, तो बाद में हम दोनों को दुआएं देंगी कि हमारी वजह से उस तक बात पहुंची, लड़के ने शादी की, बेवा को घर मिला और वो खुश हुई। फिर हम दोनों को दुआएं देंगे, हम दोनों को सवाब तो आप मिलेगा मुझे इंशाल्लाह। बताओ, आपकी औलादे हैं? मेरी होने वाली है। माशाल्लाह। बाबा या बेबी? अभी पता नहीं, नहीं 4 पता। महीने ओके, में। लेट्स सपोज बेबी हुई या इन फ्यूचर आपकी, अल्लाह करे आपको बाबा भी दे दे। बंदा तो ऐसा दिख रहा है कि बाबा ही इसको चाहेगा, पर नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं, ये आपने गलत अपने से Okay. अंदाजा लगा लिया। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी होगी, मैं ज्यादा खुश ओके, हूँ अगर आपकी बेटी हुई, ठीक है, इंशाल्लाह। और फिर बाद में उसकी शादी हुई, बिल्कुल। फिर उनके जो शौहर ने एक दूसरी शादी कर ली, आप क्या बोलेंगे? अगर अफोर्ड कर सकता है, दोनों को बराबर रख सकता है, अदल इंसाफ कर सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। आपको कोई एतराज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपकी इंसाफ बेटी कर सके। अगर आपकी, लेकिन कोई इंसान इंसाफ नहीं कर सकता। ये एक इंसान की एक कोशिश अंदर कर फितरत सकता है। कोशिश। फितरत है, इंसान देखिए, कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता। इंसाफ क्या होता है? दो लोगों के साथ बैलेंस नहीं कर सकता। बैलेंस वो प्यार मोहब्बत में नहीं कर सकेगा, एटलीस्ट खर्चे में करे, टाइम में करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 बीवी है ना, तो आप दोनों को बराबर दिन दो, बराबर पैसे दो। अगर आप एक को घुमाने ले जा रहे हो, एक को डायमंड रिंग दिला रहे हो, तो दूसरे को भी दिलाओ। बाकी अगर आपके दिल में किसी के लिए ज्यादा प्यार है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में चीज है, उसमें आपको बराबरी करनी पड़ेगी। ये टॉपिक तो है। you're okay with your, अगर ये हो 100%। आपकी बेटी के साथ, अगर वो इंसाफ कर रहा है 100%। और what if किसी ने शादी कर लिया और वो इंसाफ नहीं कर पाया, तो वादे तो वो कर लिए कि मैं इंसाफ करूंगा, लेकिन जिस तरह लोग वादे करते हैं कि मैं निभाऊंगा, वफादार रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो लेकिन नहीं वो रहते। गलत है ना। फिर लड़का वो गलत कर तो रहा है। देखो, तो से आपने हर बंदा मैं तो- आपकी तरह नहीं होता। बात ये हम होती है, कुछ देखिए, हम लोग पहले- होते हैं जो शायद जबान पर नहीं उतर पाए, अपने लफ्ज पर नहीं उतर फिर वो पाए और गलत- अपना वादा नहीं पूरा कर फिर सकते। इसी ठीक बात पे मैं एक बात करूं, अगर इजाजत हो तो। है, बोले। जो एक बीवी रख रहा है, हाँ, अगर वो भी सही ना रखे, फिर वो एक वाला अगर सही ना रखे, मारे उसको, ये तो नसीब की बात है ना। क्या पता 2 वाले ने सही रखा, एक वाले ने मसला किया।
ये भी तो हो बात सकता है। नसीब की नहीं होती, बात ये होती अच्छा, है। दो के टाइम में बात नसीब की नहीं हो रही थी अभी एक नहीं वाले नहीं, के आई थिंक दैट अगर कोई मर्द हाथ उठाता है, वो ठीक है, नामर्द वो है। औरत का नसीब नहीं है, वो उस मर्द का भी हम ये नहीं नहीं, बोल मैंने सकते कि आपको एक उसका मिसाल नसीब दी। था तो उसने हाथ उठा लिया। ये मैंने मिसाल दी। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल आप कह रही हो ना मेरी बेटी की दूसरी शादी हुई, ये मसला, आई जस्ट थिंक दैट हर बंदा, अब ये आप जाने, आपकी बेगम जाने, भाभी जी इज नहीं, ओके विद मैं इट, आपको क्या बोल रहा हूँ, आप दो कर रहे हैं, आप बेटी तीन की कर शादी रहे हैं। हुई लेकिन और वो आप लड़के ने उस पहली चीज वाले ने को- सही नहीं रखा, फिर क्या करे? हम्म? जिसने पहली शादी की थी और आगे आगे शादी नहीं की, लेकिन उसने सही नहीं रखा, ठीक से बात नहीं की, अपना पर ये हुकूक एक नहीं निभाया। रियलिटी है कि जब एक इंसान शादी करता है और जी। कोई दूसरे ऑप्शन की तरफ जाता है या कहीं और ध्यान देने लगता है, ये हम इंसानों में एक है, एक फितरत कि हम दूसरी आप चीजों पर भी, अगर आपके पास एक गाड़ी होती है और आप नई गाड़ी लेते हो, आप उस नई गाड़ी का कितना ध्यान देते हो, पुरानी गाड़ी को भूल आप जाते हो, देखिए, ठीक है। औरतों को नहीं, आप नहीं, गाड़ियों से नहीं, कंपेयर गाड़ियों कर रही की हैं। बात नहीं ये होती, बात ये होती है हम इंसानों की आदत वो है जिंदा कि- इंसान है, वो नहीं, गाड़ी है, बहुत तो फर्क है। उसी तरीके से जब आप एक प्रॉपर एक औरत को लाते हो और जी। आप उसको एक लाइफ पार्टनर, एक जी। गोल और सब कुछ, जी। उसके साथ आप एक बिल्कुल रीडायरेक्ट होकर कहीं और चले जाते हो, तो हाउ विल यू बी ओके विद दैट? एंड आई बिलीव उस औरत का बहुत बड़ा दिल होना पड़ेगा दैट वो तो मेरी- अपने शौहर को कहीं और जाने दे। तो मेरी क्योंकि बीवी ने no मुझे saying- इजाजत थोड़ी दी है, वो तो नहीं करने देगी, हम करेंगे। वो नहीं करने देगी, लेकिन तुम करोगे इजाजत की जरूरत नहीं है। कि वेट व्हाट? ओके, आप Live इस्लाम show. में नहीं है जरूरत इजाजत की। नहीं, क्यों? आपको किसने बोला कि जरूरत है, इजाजत बेगम जरूरी है? आपकी पार्टनर है, हर चीज आप डिस्कस करते हो, तो ये इतना बड़ा बोलना चीज क्यों नहीं बोलना discuss? जरूरी है, नहीं, पूछना जरूरी नहीं है। नहीं, हम बोलेंगे कि की है, इजाजत पूछेंगे नहीं। नहीं, ये बहुत बुरी बात आप मुझे साबित कर दें कि इजाजत लेना जरूरी है, मैं ये मैं एक इरादा बात छोड़ दूं। बताऊं, आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन। मैं भी नहीं हूं, उतना मैं भी नहीं हूं। आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, ना मैं कोई हदीस ला सकती हूँ, ना इस तरीके के कोई बड़े क्लेम्स दे सकती हूँ, मैं ठीक आपको है। एक बात I'm just बताऊं, being honest। इस बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक बात आपको एक कहूंगा। बात बताओ, आप अपनी बेगम को एक लाइफ पार्टनर और हर चीज को साथ, वाई लोग ये क्यों आप बोलते हैं मेरा- कि जो इंसान अपनी बेगम को खुश रखता है उसके ऊपर अल्लाह रहमत लाता है, जो बिल्कुल। इंसान अपनी बीवी को रुलाता है वो वहां लेकिन फरिश्ते हमने खुश रखा हुआ है ना। नहीं, रुलाया अब आप थोड़ी है। देखो, हर चीज इस तरह थोड़ी होती है कि देखो मैंने आपको खाना दे दिया, घर दे दिया, चले, कुछ आपको मैं एक लाइव शो पे एक मिसाल दूं खुश जी रखने की। बताएं। ज्यादा दूर नहीं जाते, आज की ही एक पिक्चर देख लेते। क्या है ये कुछ? मेरी मोबाइल पे आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मेरी वाइफ का नंबर है, उसने आज देखिए उन्होंने स्टेटस, मेरा ही स्टेटस लगाया और माय लव लिखा हुआ है। हाँ अगर खुश नहीं रखा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो कि आप दूसरी शादी पर जाना खुशी चाह रहे का हो, आप सबूत फिर मैंने भी ये आपको बोल रहे हो directly कि दे मैं दिया। उससे इजाजत नहीं लूंगा, मैं सिर्फ करूंगा। नहीं, आप नहीं, आपने कहा ना आप रिलीजियस नहीं हो, आप हदीस नहीं ला सकती। मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा, दुनिया में कोई नहीं ला सकता कि इजाजत लेना जरूरी है। दुनिया में लेकिन मुफ्ती, आलिम, शेखुल हदीस, शेखुल इस्लाम, कोई भी साबित करे कि इजाजत ये लेना हम जरूरी है, मैं अपना ऐसे इरादा करते छोड़ हो, दूंगा। ये आपकी एक चीज है, ये सबका एक अलग चीज है, लेकिन नहीं, आप मेरा लोगों को नहीं क्या है, लगता इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, लोगों को पता नहीं है। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है। अब आप ये चीज ला रहे हो कि इजाजत मैं ये दावा कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज है, आप चलाओ इस वीडियो को, मेरा चैलेंज है, कोई भी लाए कि इजाजत लेना जरूरी है। खैर ये तो आवाम डिसाइड करेगी। मैं एज अ गेस्ट, यू आर द गेस्ट, आई एम द होस्ट, मैं और कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत ज्यादा हम फिर हो मैं वही जाएंगे। कह रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। हम आगे ही बढ़ते हैं, लेकिन Exactly. आवाम क्या बोलती है आप लोग बताएं, इजाजत जरूरी है? क्या आप अपने पार्टनर की इजाजत लेते हो? अगर हर छोटे बिजनेस या हर छोटी चीज पर आप इजाजत लेते हो, बात करते हो, तो जिंदगी के इतने बड़े डिसीजन को कैसे छुपा सकते हो इजाजत तो जो जरूरी है, आपके लेकिन- दिल और उसके दिल पर भी गुजरेगा, आपके लिए एक पॉजिटिव अंदाज में और शायद उसके लिए एक नेगेटिव अंदाज में। लेकिन ये चेंज आई बिलीव पता नहीं लोग कैसे होते हैं। फॉर मी आई थिंक इट्स अ नो गो और इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मैं हूँ। अब अवाम अलग अलग तरह की है, लोग अलग अलग तरह के हैं। नहीं, आप जैसे खवातीन जितने हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे इस मसले पे, वो तो कभी भी नहीं आई थिंक बहुत सारे मर्द भी सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। डरते हैं जो
वो सपोर्ट करेंगे। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लुक, आई एम इन अ रिलेशनशिप, आई डोंट थिंक सो माय पार्टनर वुड एवर वो कभी ये स्टेप ले, वो कभी नहीं लेता, क्योंकि वो एक प्यार है और प्यार एक में होता चेंज है। नहीं लाना चाहते ना। नहीं वो प्यार है और प्यार एक होता है। प्यार हम तो माशरे की जरूरत के लिए आवाज आप लोग का प्यार हुआ। एक मिनट, आप के दोस्त से पूछते, प्यार है तुम लोग को? उसकी मंगनी हुई है पीछे वाली की। एक से ना तुम? हाँ है 1 2 3 कितने? वो सिर्फ सोशल मीडिया पे। ओके, 2 3 क्या प्यार है या गर्लफ्रेंड्स है? गर्लफ्रेंड्स 2 3 एक साथ रहकर चला रहे हो? ओके, मेरा भांजा है ना। इन्होंने जवाब अपना दे ही दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक छोटा सा बस ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी बेगम, लेट्स चेंज द होल थिंग, अगर औरतों को इजाजत होती 4 शादियों की, एक बात बताओ, तो फिर तुम लोग को कैसे लगता? इट इज जस्ट अ क्वेश्चन। आप लोग को कैसे लगता? आपको कैसे लगता है? मैं बता रहा हूँ ना, मैं कसम से बोलूं तो मुझे पता था ये सवाल आएगा। जिसको भी बोला ना, वो ये सवाल पूछ के वो सोचते हैं कि अगले को हमने फंसा दिया। ऐसा हो नहीं सकता, दुनिया चलेगा नहीं। अगर एक लड़की 4 शादियां करे तो बच्चा किसका कैसे पता चलेगा? तो अब आप मुझे ये बताओ, जब बात आर्गुमेंट खत्म हो गई मेरे ख्याल में इस बात पे। आर्गुमेंट की बात नहीं होती, प्यार की बात हो रही है। आप तो बहुत ही आगे चले गए, थोड़े तो पीछे आप बोल रहे हैं, आपने मुझे बोला सिनेरियो को चेंज करते हैं, लड़की की 4 शादियां करवाते हैं। अगर आप, तो ये वो लड़की के अपने लिए अच्छा नहीं है, वो लड़की खुद अच्छा नहीं लगेगा उसको। I just don't think that having this multiple partners ये एक पॉजिटिव चीज नहीं है। लड़की के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लड़के के लिए भी नहीं, लड़की के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। खैर, ये आपकी चॉइस है। आप आंखों पर पट्टी पहनाई, जो आपको जरूरत है एक और पट्टी डाल दे भाई। इतनी पट्टियां लगाए हुए। हाँ जी जी बिल्कुल। और यहाँ एक तस्वीर आएगी, मैं चश्मा उतार दूंगा तो वही ब्लाइंड फोल्ड ही समझो आप। नहीं इट्स ओके, बट यू विल हैव टू वेयर इट। यहाँ एक तस्वीर आएगी, उस तस्वीर पर मैं अभी मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। यस, वो तो वैसे भी नहीं नजर आ रहा था पहले। सो यस, इधर हम एक तस्वीर लगाएंगे, मैं आपको हिंट्स दूंगी और आपको गेस करना होगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं, इज इट अ लिविंग ऑब्जेक्ट, क्या ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है? सो 1 2 3 स्टार्ट। हाय, ये तो हर घर में चाहिए होता है, और कुछ बचपन में बहुत दफा करीब जाकर हम ये भी करते थे। तुम लोग नहीं करते थे? हर घर में चाहिए होता है, हर घर में होता है ये। टूथब्रश गर्मी का इलाज है। गर्मी का इलाज है? हाँ, उंगली करो तो लगता है। क्या, कहाँ पे लगता है? उंगली करो कहाँ पे लगता है, मतलब समझा नहीं। खून निकलता है, उंगली करो तो खून निकलता है। उंगली करो खून निकलता है तो बहुत ही मुश्किल। एक बार खून निकलता है या बार बार निकलता है? बंदे को मार भी सकता है अगर घुसता है रहे। छुरी नहीं भाई, गर्मी के इलाज छुरी कैसे हुई? अच्छा। ये दिखा दिया कि इनका दिमाग कहाँ कितने टाइम तो आपने बोला ना गर्मी का इलाज है। गर्मी का इलाज है, हर घर में होता है। अच्छा। और एसी नहीं, पंखा फैन यस नेक्स्ट। अभी निकाल दूं? नहीं अच्छा, ये तो सिर्फ लाहौर में है। सिर्फ लाहौर में? क्या चीज है? और इसके नीचे तो डेट्स भी लगती है। मीनार पाकिस्तान। वाह क्या आप गए थे? नहीं, मैं गया लाहौर गया हूँ, वहाँ डेट मारने नहीं गया। ओके नेक्स्ट। ये तो आई बिलीव आजकल इंडियंस ये बड़ा बोल रहे हैं हम पाकिस्तानियों को। हमें? हाँ, भिखारी। अरे क्या? नहीं, वो बोलते हैं ना ऐसा। नहीं, उनके बोलने से हो नहीं जाएंगे, बोलते हैं। लेकिन नहीं, ये हम इस चीज की हम मशहूर है इस चीज के लिए। हाँ, हम तो मीम्स बनाने के लिए मशहूर है। नहीं, वो तो एक अलग ही टॉपिक है। ये पीते हैं। अच्छा, ये पीते हैं पानी? नहीं, पूरी दुनिया पीती है पानी। तो ये कौन पीता है? पाकिस्तानी पीते हैं? हाँ, वो एक बंदे ने बोला था कि पाकिस्तानियों, अब तुम्हारे पास पानी नहीं है तो ये कैसे बनाओगे? तो हमने चाय। हाँ, हमने दूध पत्ती बनाकर उसे दिखाया चाय। नेक्स्ट। ये जब गुम जाए तो रोना आता है। ये गुम जाए तो रोना आता है? हाँ। क्या मतलब कोई
किस तरह ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट है? जेब में ये- रहता है, पीछे वाली, मोबाइल, पीछे वाली वॉलेट। हाँ वॉलेट। नेक्स्ट, हाय आपकी हंसी से डर लग रहा है मुझे। यार जब मुल्क से आप बाहर जाते हो तो ये बड़ा याद आता है। मुल्क से जब बाहर जाते हैं तो ये याद आता है। लंदन और यूएस में जाओ तो ये बड़ा याद आता है। हमें अगर मैं लंदन जाऊं तो मुझे कानून तोड़ना याद आएगा, अल्लाह नहीं क्योंकि वहां तोड़ नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब वॉशरूम में होता है। वॉशरूम में होता है। हाँ और वहां पे याद आता है। हाँ, ये WC वहां पर क्या WC नहीं, खड्डे। नहीं, वहां पे कमोड होता है ना, पाकिस्तानी स्टाइल में नहीं होता वहां पे। तो तुम क्या इसके साथ होता है ये? किसके साथ? पानी, मुस्लिम शावर। यस, मुस्लिम शावर। वाओ, वेरी नाइस। एंड देयर वी गो। अब आप दिखा सकते हैं अपनी आंखें। क्या बात है। ओके जी, इन्होंने तो ये सारी चीजें अच्छी मेरे तरह आंसू गैस कर निकल ली। गए, इतना टाइट था हाँ ये। कोई बात नहीं, अभी ये चश्मा पहन रहे हैं और अपने आप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, कमेंट सेक्शन पर जाएं और लिखें और हमें बताएं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm एंड हमारा मेहमान हमारे साथ है। हाँ, जब बात होती है बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की, तो आप बताएं माशाल्लाह यू डन सो वेल फॉर योरसेल्फ। आप इकलौते बेबी हो या आपके छोटे भाई? नहीं, मेरे 4 बहनें और मेरा एक भाई भी है। ओके जी, दैट्स नाइस। सो अम्मी अबू ने क्या बोला जब इस मकाम तक आप आ गए? क्योंकि शुरुआत में तो कोई साथ देता ही नहीं है, फिर जब बच्चा एक अच्छा एक पॉजिटिव चेंज ला रहा होता है तो उन्होंने अब क्या बोला? मेरे तो 2012 में वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। I'm sorry for तो that. उन्होंने सक्सेस तो देखी नहीं मेरी। तो अम्मी जो है वो अभी भी सपोर्ट करती हैं, रोज़ दुआएं करती हैं। मैं जब भी निकलता हूँ तो मेरी अम्मी दुआएं करती है, जाए नमाज़ भी होती हैं ज़्यादातर। और मैंने हमेशा देखा है जो कुछ मिला है, मुझे लगता है माँ की दुआओं का बहुत असर है। उन्होंने 24 घंटे मेरे लिए दुआएं करती है। मैं निकलता हूँ, आज भी मैं 30 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी अगर मैं घर नहीं आता जब तक, तो अम्मी परेशानी रहती है। ओके ओके, तो ये बताएं लाइफ में सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या था आपका? यही कि मेरे YouTube पे वीडियोस वगैरह वायरल हुए तो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी वाकई में बदल गई। और सबसे डार्केस्ट मोमेंट? अभी तक तो नहीं आया ऐसा कुछ। मतलब लाइफ में सफरिंग नहीं देखी? सफरिंग तो जाहिर है, मैं सोच रहा था आप करियर के हवाले से पूछ रहे नो हैं। नो, पर्सनल और मिक्स। तो जाहिर है जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो उससे ज़्यादा डार्क तो कुछ ज़िंदगी भर नहीं होगा। उससे ज़्यादा तो बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ सबक सीखा वहाँ से, जैसे दोस्त? ऑफ कोर्स जब एक इंसान एक बुरे वक्त में आता है तो बहुत सारे लोग पीछे मैं चले तब, जाते हैं। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा, मैं 17 साल का था तब सिर्फ, तो इतना मुझे दुनिया का पता नहीं था। लेकिन उस चीज़ ने जो है मुझे काफ़ी जल्दी काफ़ी कुछ सिखा दिया। और मैं ज़िंदगी में मतलब तभी बड़ा हो गया था, मैं कह सकता हूँ मैच्योर में तभी हो गया था। ओके ओके, दैट्स गुड। और उस चीज़ का ओवरकम आपने कैसे किया? मैंने उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। मैं नमाज़ पढ़ने लग गया था। मैंने 3 दिन जमात पे तबलीग पे निकल गया था और 5 वक्त का नमाजी हो गया था। उस टाइम मुझे याद है रमज़ान बहुत जल्द आ गया था उस टाइम पे। तो रमज़ान के पूरे रोज़े रखे थे, पूरी तरावियाँ पढ़ी थी, तो उससे मुझे काफ़ी जो है सुकून मिला था। ओके, दैट्स नाइस। आप बताओ, जब आपने आपकी बेगम को देखा तो कब पता चला दैट शी इज़ द वन? मैंने उनको कभी Arranged देखा ही नहीं था marriage? शादी से पहले। जी बिल्कुल। शादी से पहले मिले ही नहीं थे? मैं ज़िंदगी में नहीं मिला हूँ। मेरे से कोई कसम उठा ले इस बात को, मैं उठाने को तो तैयार हूँ। कैसे कैसे की? मतलब सिर्फ अम्मी ने पिक्चर दिखाई थी, हाँ। बोला ये बेटा आपको पसंद है। मैंने कहा अम्मी आपको पसंद है? उन्होंने कहा मुझे पसंद है। मैंने कहा डन कर दो। ओके। और जब इस तरह वाली जो दिस इज अ टोटल अरेंज्ड मैरिज, तो जो पहली मुलाकात और बातचीत भी नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी। पहली बार मैंने देखा था अपने जब मुझे दिया था कि ये लो तुम्हारी, ये ले लो। उसी टाइम पहली बार देखा था लाइव। फोटो देखी थी, लाइव पहली बार देखा था और बात पहली बार उसी टाइम ही की थी। ओके, तो जब आपने जिस तरह, तो आप तो एक्चुअली स्टार स्ट्रक हो गए होंगे जब आपने उसको देखा होगा दुल्हन के एक लिबास में। बंदा एक होता है ना दैट शी इज माय वाइफ, तो क्या अच्छा लगा उसमें? मैं सही था, क्या बोलूं उसमें। अभी वो आगे की कहानी बता नहीं सकते ना, बहुत पर्सनल कहानी होती है। नहीं, मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब वो आई तो बहुत सारे दूल्हे कुछ रोते हैं। रोते? दूल्हे रोते?
हाँ क्यों? रोते हैं। दूल्हों की रुखसती हो रही होती है क्या? नहीं, वो उनकी बेगम आ रही होती है, वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है, उनको प्यार आ रहा होता है। नहीं, खूबसूरत तो मेरी वाइफ हाँ। बहुत ज्यादा है। तो वो अप्रिशिएशन भी होती है, इमोशनल मोमेंट होता है एक औरत के लिए भी और एक मर्द के लिए भी। मेरे लिए तो नॉर्मल था, इतना ज़्यादा कोई इमोशनल नहीं था। ठीक था, खुशी हुई, पता था कि अब ज़िंदगी चेंज होगी और आगे बच्चे होंगे, तो उस चीज़ की खुशी थी और थोड़ा डर भी था कि पता नहीं संभाल पाएंगे, हुकूक दे पाएंगे नहीं। ओके ओके, दैट्स रियली वियर्ड। नहीं, वियर्ड क्यों? इसमें वियर्ड क्या था? हाँ, इसमें वियर्ड क्या था? नो नो, नहीं, आप बताएं, वियर्ड बोल रही हैं, वियर्ड था क्या इसमें? ऑल ऑफ दिस इज वियर्ड। क्यों वियर्ड क्यों? मैंने मैं चाकू निकाल लिया था मैंने, वियर्ड क्या था इसमें? चाकू निकालना हर जगह, तुम क्यों चाकू निकाल रहे हो? मैंने ये हर बात जगह, बताओ। मैं पहली बार चाकू का जिक्र किया नहीं, अभी 2 मिनट पहले भी जब वो मैंने कर रहे कभी थे भी नहीं चाकू। बोला। बट एनीवेज, आगे बढ़ते नहीं, हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताएं वियर्ड क्या था इसमें? द वे यू आर टॉकिंग। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं डर गया था थोड़ा कि कैसे जिंदगी आगे हाँ, गुजरेगी। तो दैट इज वियर्ड। तो वियर्ड क्या है? एक गैरतमंद आदमी हमेशा ये फिक्र करता है कि बीवी मेरे घर आई है अपना घर बार छोड़ के, तो मैंने कब उसको बोला तुम गैरतमंद नहीं हो? आपने नहीं बोला। Honestly, तो आप बोल रहे हैं no, वियर्ड है। honestly, you're too much. टू मच क्या? This is too much. Too This much is क्या? Actually too much. आप देखिए, आप गलत बात करिए। टू मच, थ्री मच मेरी समझ में नहीं आता। क्या हो मैं बहुत गया है? नॉर्मल सा बंदा हूँ। ये टू मच का मुझे नहीं पता होता। वियर्ड इसमें कुछ भी नहीं था, नॉर्मल मैंने एक बात बोली थी, आप खामखा में इसको वियर्ड है, ये है, वो है, करना ही नहीं। अभी सच में नहीं करना, Dude, don't. अभी सच में नहीं करना। आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे मजाक कर रहा था। मैंने अपना भी कैमरा छुपाया हुआ है, जो मेरा प्रोफेशन है ना प्रैंक, मैं आपसे वही कर रहा था। आप इतना गुस्सा हुई मुझ पे, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सी बात पे आप इतना गुस्सा हो जाएंगी। नहीं, आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा। मैंने देखा, अभी मैं डरा हुआ था वहाँ, मैं कांप रहा था, मुझे जबरदस्ती लेकर आए दोबारा। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा बताने प्रैंक का, ये बहुत गुस्से में है। चले, अच्छी बात है। Can we start the show? हाँ, स्टार्ट द शो। अभी बिल्कुल। 3 segments are left. पहले मैं आपको सॉरी कहूंगा। जी, बोलो। मेरा कैमरा एक वोरा अपने कैमरे में, इनकी बहुत रिस्पेक्ट है और इनको सॉरी करता हूँ ऑन कैमरा। आपने मुझे माफ किया, एक बार मेरी ऑडियंस के लिए बोल दो। नहीं, of course I forgive you. पक्का? Please, थैंक यू सो मच, माफ कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। हाँ जी, हो गया इनका एक एपिसोड। जरूरी है। और मेरा ये मेरे कैरियर का सबसे बड़ा एपिसोड हुआ है। इतने बड़े सेलिब्रिटी को मैंने आज से पहले कभी उनके साथ शूट नहीं किया था, तो मेरे कैरियर का ये सबसे बड़ा एपिसोड है। चले, खैर, आई बिलीव, चले एक विस्पर चैलेंज करते हैं। बिल्कुल। इधर हम आपको हेडफोन्स पहनाएंगे, ठीक है? आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? नहीं, मैं बिल्कुल पक्का? नाराज नहीं हूँ। अगर नाराज है, आई एम रियली सॉरी वंस इट्स अगेन। ओके, दिस इज माय वर्क। और ये मेरा काम था, मेरी भी रोजी यहाँ से चल रही है ना, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। इंडियन व्यूज चले गए तो इन्होंने सोचा चलो इधर आकर पाकिस्तानी व्यूज इधर से खींचते हैं। ये बात है, ये बात। चले जी, आप पहने हेडफोन्स। इधर मैं विस्पर करूंगी, म्यूजिक ऑन है, हम विस्पर करेंगे और आपको गेस करना होगा, ठीक है? आप विस्पर, ठीक है? सबसे पहले ये होगा, जमीला जल्दी जल्दी जलेबी जला बैठी। ये तो मैं बोल दूं बहुत बड़ी बात होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, जामीला चांद नहीं, जमीला समझ। नो, शीला की जवानी, जामीला शाम को, जलीमा जमीला जल्दी जल्दी चांदनी रात में, जल्दी। रिया तेरे हाथ में। नहीं, पता नहीं तुम कहाँ दे रहे हो या नहीं। जल्दी जल्दी जलेबी, चक्की पीसना, जल्दी जलेबी जला बैठी। सच में ये कुछ तो समझ नहीं आ रहा। ऑनेस्टली अगर मैं भी होती ना, मैं नहीं कर पाती। ओके, टिंडे की टिंडर डेट। टिंडे की टिंडर डेट। टिंडे लड़की, ये कौन सी लड़की है जो यूं होती है? ये कैसी लड़की है? औरत, गंजा, टिंड, हाँ, टिंडे की टिंडर डेट। टिकटॉक,
स्वाइप राइट। टिंडर को कैसे बोलूं? टेंड साफ करना है किसी का कोई नहीं, क्या उस तरह, क्या करने ले जा उस रहे हो? तरह टिंडर, टिंडर कैसे बोलूं? टिंडर कैसे होगा गाइस, आप बताओ। टेंडर, टेंडर, टेंडर डेटिंग ऐप जो है। हाँ, हाँ। यस यस। टिंडे, टिंडे, टेंडर, टेंड, नो, टिंडे की टिंडर डेट। टेंडर मेरा टेंडर, मैं टेंडर पे नहीं हूँ। अबे कौन? नहीं समझ आ रहा सच में। इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं पाया। रील में रोटी रोल। रील, दिल, दिल, रील रील, में रोटी, रोटी, रील में चक्की पीसना है। रोटी, बेलन, बेलन, रोटी, 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 रोटी फिर रोल। रोटी खाना है। रील, रील टेंडर, दिल, रोटी, भूख। हम नहीं कर पाएंगे ये सेगमेंट मेरे लिए नहीं है। मेरे हटाए हटाए। निकाल लूं? बहुत ज्यादा पहला था जमीला जल्दी जल्दी जलेबी जला बैठी। ये किसी कोई दुनिया का बंदा नहीं बोल। दूसरा था टिंडर की टिंडर डेट। टेंडर की टेंडर डेट। हाँ। तीसरा था रील में रोटी रोल। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नहीं, कोई दुनिया का कोई इंसान नहीं नहीं नहीं, लोग करते हैं, लोग करते हैं। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. इस दफा हम शुरुआत करेंगे सेगमेंट का, लेकिन of course गॉसिप बहुत ज्यादा होती है हमारी कंट्री में और हमारे इस what do you call लॉलीवुड में जो हम होते हैं। तो आप बताएं जो आजकल जो चल रहा है कि of course फवाद खान की फिल्म अटक गई है जी। हानिया की फिल्म से उसको ड्रॉप आउट कर दिया है। दिलजीत के साथ उनकी जो फिल्म आ रही थी, बिल्कुल वो ड्रॉप आउट हो गया है। बहुत सारी चीजें हो गई। हानिया आमिर का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया है। बहुत सारे यूट्यूब के ड्रामास बैन कर दिए हैं इंडिया में। आप बताएं कि और इतनी चीजों में हमारे स्टार्स जी अभी भी वहां जाने के लिए तरस रहे हैं और इंतजार में है। ऑडियंस की वजह से बहुत ज्यादा वहाँ पे ऑडियंस है, पैसा ज्यादा है, फेम ज्यादा है, हर चीज यहाँ से 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, वहाँ काम ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पैसा ज्यादा है, लेकिन हर काम में वो आपको नहीं डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल हर अमाउंट वो आपको नहीं देंगे। आप देखें उन्होंने राहत फतेह और अली जफर और आतिफ असलम ये तीन लोगों को रिप्लेस नहीं कर पाए गानों में, स्पेशली आतिफ असलम को नहीं रिप्लेस। तो वो उनकी मजबूरी भी है कि वो उनको कोई नहीं मिल रहा वो आवाज में, 100%। तो वो हमारे गाने लेते हैं। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखो इन्होंने फवाद खान का क्या करियर करा। फवाद खान वाज वेरी टॉप एंड द इंडियंस लव हिम एंड आई बिलीव कौम बुरी नहीं है, हमारी भी कौम बुरी नहीं है, उनकी भी कौम बुरी नहीं है। सही बात। लेकिन जो बीच के जो कुछ लोग हैं जो एक दीवार बनाकर वो अनकंफर्टेबल मोमेंट बना लेते हैं, आई थिंक। और मेरा तो दिल बहुत दुख हुआ कि मैंने देखा दैट एक रेलवे स्टेशन पर पैलेस्टाइन का फ्लैग, हमारा फ्लैग और एक और कंट्री का फ्लैग रखा हुआ था। आई थिंक किसी भी कंट्री को इस तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। वो ठीक है, पैसे देते हैं। देखो अगर पैसा आपके हाथ में है तो अगर बॉलीवुड चांस नहीं देगा हॉलीवुड जरूर देगा। किस्मत आपकी कहीं से भी पैसा लाएगी अगर वो आपके हाथ में है, लेकिन अपनी कंट्री को डिफेंड ना करो। आपने देखा है कोई बॉलीवुड एक्टर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ बोला? वो भी एक भी नहीं है। नहीं, किसी ने नहीं बोला। And it's pretty sad कि हम खामखा में डर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने मुल्क के लिए आप बोलो, क्योंकि रिस्क देने वाली जात अल्लाह की, आप डरो नहीं। अगर इंडिया आपसे नाराज हो भी जाए तो आपका रिस्क नहीं रुकेगा, अल्लाह ताला आपको देता रहेगा। अपने मुल्क के हक में बिल्कुल बोलना चाहिए और मैं अगर मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तो बोलूंगा। अभी फिलहाल हम एक छोटा सा सेगमेंट खेलते हैं, वो है गेस द अनसीन। इधर एक तस्वीर होगी और आपको गेस करना होगा ये कौन है। ठीक है, क्या मेरे साथ 3, 2, 1 स्टार्ट। ये तो कौन नहीं जानता? जुनैद अकरम। Yes, गंजी स्वैग। Yes, next। ये नहीं पता मुझे। ये जिन्होंने वो उन्हीं की बहन है। नहीं इनकी उन्हीं की बहन है। हाँ, उन्हीं की बहन है। नहीं, इनका आप चेहरा दिखा भी दोगे तो मुझे नहीं पता ये कौन है। क्यों? मैं जानता ही नहीं। ओके, दिखाएं।
जन्नत मिर्ज़ाई है? नहीं नहीं, उसकी बहन है, छोटी बहन। मैं नहीं देखता नहीं? टिकटॉक वगैरह इतना। अलिशा अंजुम। यूट्यूबर्स चले। को मैं पहचानता हूँ क्योंकि यूट्यूब में देखता हूँ। यूट्यूबर ही है ना। अच्छा, नेक्स्ट। पता नहीं, इनको नहीं जानता। नादिर अली, इनको तो ओके जानते जी, हाँ जी। नेक्स्ट। हैं। ये शाबिर जाफरी है? नहीं। नहीं समझ आ रहा था। ओके, दिखाई जाए। इंटरनेशनल है ये तो। इंटरनेशनल है? हाँ। पता नहीं। शाबिर जाफरी है, मैंने सही तो बोला था। नेक्स्ट। ये कौन है? ये नहीं ये इस पता। तरह क्यों बैठा हुआ है? ये पता नहीं कौन है। सच में नहीं पहचान पा रहा इसको। ओके जी। इनकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हाँ, जुल्करनैन, सही सही सही। एंड लास्ट। ओह, ये तो यार कौन नहीं जानता, हमारा हीरो है फेरोज खान। यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए। आपने आकर यहाँ एक एपिसोड में अपना एपिसोड भी शूट कर लिया एंड गुड लक फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो So, मच। आप आवाम को कुछ बोलना चाहेंगे, प्लीज मैसेज दें। नहीं, मैं आवाम को नहीं, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप नाराज हैं मुझसे अभी तक तो मैं दोबारा आपके सॉरी कर दूं एक बार। नहीं 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 नहीं, नो और नाराजगी। मैंने अपना एपिसोड शूट किया और मैं दोबारा एक बार बोलूँगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा एपिसोड था मेरा। मैं नर्वस था, पहली बार होता नहीं हूँ मैं, इनके सामने हुआ और बहुत अच्छा एपिसोड था, मज़ा आया और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। यस, पाकिस्तान मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। गर्मियाँ बहुत है, कोशिश करो कि चिड़िया और इन सारे लोगों के लिए थोड़ा सा बाजरा और पानी, ये चीज़ें रखा करें। हम इंसान हैं, थोड़ी इंसानियत लाओ अपने अंदर, अपने लिए भी, लोग के लिए भी, और मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।